जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेद, वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ वेदिका जी। वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी, इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए वेदिका जी। वेदिका जी प्लीज रुक जाइए वेदिका जी। वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गर्म तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति, नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। दोनों को एक ही घर में देखना चाहता। किसी वक्त वेदिका जी रिपोर्ट्स बाहर आ सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ वेदिका जी। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है, और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। साहिल, ये देख क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि वेदिका जी खुद इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है साहिल, अभी उनसे बात करो। साहिल, तुम जानते हो हमारा बच्चा कि तुम इस तरह से हमारा घर तोड़ दोगी। अरे किस्मत ही फूटी है हमारी बेटी की, तो फिर से अकेली रह जाएगी। कहा था ना हमने वेदिका कि अपनी जिद छोड़ दे और माफ कर दे इसे। अब भुगत अपनी करनी का फल। साहिल, अब मैं कहूंगा और आप सुनेंगे वेदिका जी। तलाक से पहले जज के हिसाब से हमें कुछ दिन साथ में रहना होगा, उसके बाद ही जाकर यह एप्लीकेशन मंजूर की जाएगी वेदिका जी। तो मेरे ख्याल से आपको और हमारे बच्चों को वापस अग्रवाल हाउस आना पड़ेगा। तो चलिए, आर्या को, वेद को, आपके सामान सबको वापस लेके आता है। तुम ऐसा कदम उठाओगे मैंने नहीं सोचा था। मैंने भी कभी नहीं सोचा वेदिका जी कि आप
ऐसा कदम उठाएंगे, पर आपने क्या किया? ना मुझे कुछ करने का मौका दिया, ना सोचने का। और ये जो कुछ हो रहा है वेदिका जी, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। चलिए। क्या बोल रही हो? मामा को बिना बताए बिना पूछे तुमने साहिल पापा को डिवोर्स पेपर भेज दिए। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? वहाँ अग्रवाल हाउस में क्या तमाशा हुआ होगा उसके बारे में सोचा भी है तुमने? इसलिए साहिल पापा ने ऐसे रिएक्ट किया। बेबी को उठा के ले जाना, अचानक नामकरण करना, उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें वो पेपर मिल गया होगा। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं क्या करती गुड्डू? मामा को ऐसे रोते हुए देखती रहती, उनको रोते हुए नहीं देख सकती थी। उनको खुश देखना चाहती हूँ मैं। अगर उनको इस शादी से खुशी नहीं मिल रही है तो इसे तोड़ देना ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। हो सकता है ये शादी खत्म होने के बाद मामा खुश रहे। मुझे इस अनोखी प्रेम कहानी पे भरोसा रहा है, उसी तरह मुझे इस अनोखी शादी पे भी भरोसा है। क्या साहिल वेदिका के बीच हो जाएगा सब ठीक अगले 15 दिनों में, या खुशियों के दामन में लिपटी हुई है किसी की साजिश? देखिए आपके आ जाने से थी अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए अक्षत को रावत के बेबाक इरादों से बचाने के चलते गुड्डन ने कर दी गुड्डन पने में एक अनोखी हरकत, जिससे आ खड़ी हुई अक्षत के लिए एक नई मुसीबत। अब कैसे संभालेगा अक्षत गुड्डन को, और क्या कर देगी गुड्डन अक्षत के सामने रावत का पर्दाफाश? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो? हम अपनी छोटी बहन, हम उसके साथ नाइंसाफी होने देंगे? हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हर फैसला लेते हैं, रिश्ते उनके नाते से ही तय होती है ना। अब ये नए जमाने के लोग ना तहजीब का मजाक बना के रख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लव मैरिजेस के नाम पर नामहरम लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के चलन से ना हमें घिन आती है, नफरत है हमें। मैं और मिस्टर मेहरा दोबारा शादी कर रहे हैं सेम मुहूर्त पे, और मुहूर्त का टाइम होने वाला ना, तो हमें जल्दी चलना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दोबारा प्रज्ञा से शादी करूंगा। तो तुम मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो ना, तुम चाह सकती हो। अभी बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। क्या महंगा पड़ेगा? अगर तुमने प्रज्ञा से शादी की तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। कितना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। क्यों नहीं बताया मुझे कि करण ने बेचारी मोनिशा के साथ? आपकी असली प्रीत मैं हूँ, बासौतर ना। मैंने सिर्फ सिया से प्यार किया, तुम सिर्फ एक चुड़ैल हो। तो फिर ठीक है। मारे और मारे राणा सा के मिलन का रास्ता, थारे मौत से होके गुजरेगा कुंवर सा। उस महारानी का धंधा तो चौपट करके मैं दिखाऊंगा। एक और दाव है मेरे पास। बेकिंग सोडा की जगह शक्कर और शक्कर की जगह बेकिंग सोडा। इस केक की तरह तेरे धंधे को भी तेरे फरिश्ते तक ना बचा पाएंगे। उस लड़की के साथ साथ उस गुदड़े लाल को भी जेल ना भिजवाया तो मेरा नाम रमेश गंगाधर त्रिपाठी नहीं। जी मैं पूर्वा। ये देखो, ऐसे पुलिस वालों को तो चप्पलों से
मारने चाहिए। इनकी वजह से हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। मारो इनको। एक तरफ है पुलिस ऑफिसर होने का कर्तव्य, तो दूसरी ओर है मजूमदार खानदान की बहू होने का फर्ज। क्या होगा जब दोनों कर्तव्यों का होगा आमना सामना? कैसे करेगी अस्मिता इन चुनौतियों का सामना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।